प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.2। सो सॉरी, यहाँ लिखा है 2.2 नहीं 1.2। और एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। ये छोटी सी थ्योरम है, स्टेटमेंट आपके सामने है। लेट P बी अ प्राइम नंबर। अगर P एक प्राइम नंबर है, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A, वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। स्टेटमेंट याद होना चाहिए। पुरानी किताबों में ये थ्योरम 1.3 कही जाती है, नई किताब में शायद ये थ्योरम 1.2 के नाम से है। 1.2 1.3 इम्पॉर्टेंट नहीं, इम्पॉर्टेंट है थ्योरम का स्टेटमेंट, उसकी बात को समझना। अगर P कोई प्राइम नंबर है, A कोई पॉजिटिव इंटीजर है और P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा। कोई नंबर मान ले, ठीक है, A कोई नंबर मान ले, पॉजिटिव इंटीजर 4 है, यानी A इक्वल टू 4, P इक्वल टू 2। 2 इज अ प्राइम नंबर। अगर P कोई प्राइम नंबर है और A कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करेगा, A स्क्वायर क्या हुआ, A इक्वल टू 4 हमने लिया, तो A स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, यानी A स्क्वायर इक्वल टू 16। अगर ये P2 प्राइम नंबर, अगर ये 2 16 को डिवाइड करता है, ए हमने पॉजिटिव इंटीजर 4 लिया, ठीक है। अगर ये P A स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी 16 को डिवाइड करता है, तो A स्क्वायर का स्क्वायर रूट 4 होगा, तब ये A को भी डिवाइड करेगा। जाहिर सी बात है, 2 16 को डिवाइड अगर करता है तो ये P2 A4 को भी डिवाइड करेगा। ये कहती है क्या, थ्योरम 1.2, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A, वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। बात समझ में आई? अब अगर हम P3 लेते हैं और A हम लेते हैं 10, तो P A स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो A का A स्क्वायर हुआ 10 का होल स्क्वायर, यानी 100। ये P3 इस A को डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन अगर A स्क्वायर को डिवाइड करता तो A को भी डिवाइड करता। इस थ्योरम का ये थीम है, ठीक है। अब आइए इस प्रश्नावली के क्वेश्चन पर चलते हैं। ज्यादातर बच्चे परेशान होते हैं कि हम कैसे इरेशनल को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। अब बताने की आवश्यकता ना होगी, आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं व्हाट इज रेशनल एंड इरेशनल नंबर। आप डिफिनेशन जानते हैं रेशनल का। डिफरेंशन रेशनल की एक सामान्य रूप से ये है, जिस नंबर को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q जहां जीरो ना हो। If any number we can write in the form of P/Q where Q is not equal to 0, then P/Q is a रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की छोटी सी परिभाषा ये है कि जिस नंबर को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर है। लेकिन आगे चल करके और सफिशिएंट जो डिफरेंशन है, तो रेशनल नंबर रेशनल नंबर होता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। अब ये 9th में आप पढ़े हैं, मैं वहां पर जाना नहीं चाहता। क्या, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग से तात्पर्य है
कि 1/2 टर्मिनेट हो जाएगा, कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 0.5 आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, रेशनल है, चूंकि टर्मिनेट हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक, लेकिन 1/3 अगर है तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, डेसिमल के बाद के डिजिट रिपीट होंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेट भले नहीं हो रहा लेकिन अगर रिपीट हो रहा है तो फिर वो रेशनल है। ठीक है, तो दो शब्द ध्यान रखें, रेशनल क्या, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और इरेशनल क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना टर्मिनेट हो और ना ही वो डेसिमल के बाद के डिजिट रिपीट हों, वो बदलते रहें, उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। आपको बता दें, पाई इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई के अगर मान को, पाई का मान सामान्य रूप से 22/60 22/7 है, लेकिन कहा गया कि पाई इरेशनल नंबर है, लेकिन आप इसको जब डिवाइड करोगे तो रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पाई इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ये पाई का नियर अबाउट सन्निकट मान है, लगभग मान है, क्लियर मान नहीं। पाई का जो क्लियर मान है वो इरेशनल नंबर है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। वो पाई का मान होता है पाई इजकल टू 3.14159265.s। ये पाई का मान है, ये सन्निकट मान है, लगभग मान है, लेकिन ये पाई का मान इरेशनल नंबर है 3.14159265। ये इरेशनल है, ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। एक तो ये बात ध्यान रखें, पाई का ये मान नहीं है, ये लगभग मान है। ठीक है, ये मान इरेशनल कहता है, जो पाई का मान होता है। ठीक है, इरेशनल कहलाता है। तो हम इस 1.2 में क्या पढ़ने वाले हैं कि किसी भी नंबर को हम इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करें, एक उदाहरण से समझे। यद्यपि आपके एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। बच्चों को इसको रटना पड़ता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपको एक एक चीज खोल कर समझाऊं कि किस प्रकार से √2, √3, √5, √11 ये जो इरेशनल नंबर है, इनको हम इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इनको आपको मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं, उसी एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे √5 को इरेशनल प्रूव करना है ना। प्रूव दैट √2 is a irrational number। इरेशनल नंबर, प्लीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको बन जाए। ठीक है, √2 इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करिए। इसके लिए प्रूफ ऑफ कंट्रीडिक्शन एक मेथड होता है, कंट्रीडिक्शन। ठीक है, प्रूफ ऑफ, समझिएगा, प्रूफ ऑफ कंट्रीडिक्शन मेथड, इसको हिंदी में कहते हैं विरोधोक्त उपपत्ति। क्या, विरोधोक्त उपपत्ति, वहां हिंदी में नहीं जाए कंट्रीडिक्शन, हम उल्टा मान के चलते हैं। ठीक है, इस मेथड से हम इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं। पहले तो ये बात समझ जाइए, कंट्रीडिक्शन मेथड मतलब हम उल्टा मान के चलते हैं, हम विरोध उत्पत्ति करके विरोध को फिर हम सही करते हैं। कैसे, इस बात को समझें।
ठीक है। अब आपको तो प्रूफ ऑफ कंट्रिडिक्शन आपने 10वीं में सुन लिया, लेकिन क्या आपको इसकी फील आ रही है कि प्रूफ ऑफ कंट्रिडिक्शन मेथड क्या है, जिसका उपयोग हम √2 √5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए मैं अक्सर समझाता हूं बच्चों को। जैसे राम एक मनुष्य है, राम को मनुष्य प्रूव करने के लिए अगर हम उल्टा मान लें, मनुष्य का उल्टा मान लें, राम एक राक्षस है, ऐसा कहना गलत है, बट राम के नाम पर दूसरा तो राम नाम का अक्षर, ठीक है, पाठों में पढ़ाता हूं, ठीक है। अगर कहा जाए कि गगन, ये देख लें हिंदी में, गगन एक मनुष्य, गगन एक मनुष्य है मेरे भाई, ये प्रूव करिए। मुझे कहा जाए कि मैं मनुष्य हूं, मुझे मनुष्य प्रूव करिए, तो अब मनुष्य को मनुष्य क्या प्रूव, मनुष्य तो मनुष्य है, उसको क्या प्रूव करें, ये प्रश्न उठता है। तो प्रूफ ऑफ कंट्रिडिक्शन मेथड ये कहता है कि हम मान लें कि गगन एक राक्षस है। अब ये राक्षस मान लिए, अब गगन के अंदर राक्षस वाली क्वालिटी हम ढूंढने का प्रयास करें, विशेषता, राक्षस की जो विशेषता होती है, उसके क्रियाकलाप, उसके बोलने के अंदाज, उसके करने के अंदाज, सारी विशेषताएं अगर हम ढूंढें गगन में राक्षस वाली विशेषता, और गगन में राक्षस वाली विशेषता ना मिले तो हम मान ले कि गगन मनुष्य है भाई, क्योंकि हम उल्टा माने कि गगन राक्षस है, वो राक्षस वाली क्वालिटी उसमें मिली नहीं, तो जाहिर सी बात है कि गगन मनुष्य है। यही प्रूफ ऑफ कंट्रिडिक्शन मेथड है। मैं थोड़ा सा इस तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, आपके उदाहरण में दिया है, तो सबसे पहले हम यही लेंगे, लेट अस बी √2 इज उल्टा कंट्रिडिक्शन, √2 इज अ रेशनल नंबर, हमने रेशनल मान लिया, उल्टा मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया √2। तो आप डिफिनेशन जानते हैं, ईच रेशनल नंबर बी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, सो √2 इज इक्वल टू a अपॉन b। आपको उदाहरण की चीज समझा देते हैं, उदाहरण में जो सवाल लिखा है, पहले वो √2 इज इक्वल टू, आपके उदाहरण में पहले √2 इज इक्वल टू r अपॉन यस मानता है, जहां r यस हो सकता है कि कंपोजिट नंबर हो, ठीक है, क्योंकि 8/10 भी रेशनल नंबर है, लेकिन ये 8 और 10 कंपोजिट नंबर हैं। कहने का मतलब ये कि इन दोनों के एक के अलावा भी क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो हम √2 इज इक्वल टू r अपॉन एस न मानकर सीधे हम √2 इज इक्वल टू a अपॉन b ले लेते हैं और लिखते हैं वेयर a and b is a and b is co-prime number, co-prime number। a एंड b क्या है, a एंड b को प्राइम नंबर है मेरे भाई, ठीक है, a एंड b इज नहीं r, ठीक है, a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या, a और b में जो कॉमन फैक्टर हैं, ओनली वन कॉमन फैक्टर है, उसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। देन b√2 इज इक्वल टू a, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इसको हमने फर्स्ट मान लिया, b कैन राइट
ए इक्वल टू बी रूट टू, है ना। टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायरिंग ऐसा हम लिख सकते हैं ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। इसका हम बोथ साइड स्क्वायर लेते हैं, यानी बी रूट टू का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, अब ये तो आप समझते होंगे, ये रूट टू का स्क्वायर करे तो 2 हो गया, b का स्क्वायर करे तो b स्क्वायर हो गया, ये बन गया। ठीक, अब देखें, अब यहां पर उपयोग है आपके इस थ्योरम का। ये यूक्लिड डिवीजन लेवा जो मेथड है आपके, हो सकता है अब रिड्यूस हो गया है, तो इसको समझे। जैसे अगर लिखा है b इक्वल टू ए क्यू, तो इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है कि b को हम अगर a से डिवाइड करें, क्वोशंट q आया, तो हम लिख सकते हैं b इक्वल टू ए क्यू, यानी डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट इक्वल टू डिविडेंड। ये आप समझते होंगे। ठीक है, अगर पूरी तरह से अगर डिवाइड हो गया, अगर रिमाइंडर आता है तो प्लस रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर आता है तो प्लस यहाँ आर लिख सकते हैं। इस फार्मूले से वी कैन से दैट कि इफ ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, इफ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स ए। अब यहां इस थ्योरम में जाएं, ठीक है। थ्योरम क्या कहती है, अगर p एक प्राइम नंबर है और p डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो p डिवाइड करेगा a को भी। तो बाय थ्योरम, बाय नाउ का हम ये लिख सकते हैं, बाय थ्योरम 1.2 we can say if 2 divides a square then 2 divides a। अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि हमने रूट टू इक्वल टू जो a अपान b लिखा था, तो a और b ये जो दो नंबर हैं, इनके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं, ये ध्यान रखिएगा, तब आगे बात समझ में आएगी। ठीक है, इफ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स ए, ये थ्योरम कहती है 1.2। नाउ a इक्वल टू 2c, क्यों ऐसा हमने लिखा भाई, 2 a को भी डिवाइड करेगा, 2 जब a को डिवाइड करेगा तो उसका क्वोशंट कुछ निश्चित रूप से होगा, तो हम उस क्वोशंट को लिख लिए c, where c is a पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एनी इंटीजर है ना, पॉजिटिव, c इज अ पॉजिटिव इंटीजर, c कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगा। चूंकि 2 डिवाइड्स a, 2a को डिवाइड कर रहा है तो निश्चित रूप से डिवाइड कर रहा है तो उसका कोई क्वोशंट होगा, तो हमने यहाँ a इक्वल टू 2c ले लिया, यानी c हम कोई इंटीजर ले लिए
जो कोशेंट का काम कर रहा, ठीक है। अब प्लीज इसको आप उतारिएगा। अब यही सारा तरीका चाहे √3 चाहे √5 चाहे जिसको आप इरेशनल प्रूव करिए, यही तरीका काम करेगा, ठीक है। तो इसको मैं अब मिटा रहा हूं, प्लीज वीडियो रोक कर यहां तक आप लिखिएगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमने माना था b√2 इजकल टू a, इसको कह सकते हैं फाइनली फर्स्ट इक्वेशन। हम इसको कहें या तो इसको हमने फर्स्ट कह दिया, इसको हमने फर्स्ट कह दिया तो उसी का ये विस्तृत रूप है, तो इसको सेकंड कह दें, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसलिए इसको नाम रखने के लिए कह रहे हैं कि नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड, या आप इसको फर्स्ट कह दें। इनको इक्वेशन का नाम चूंकि यहाँ हमने लिखे हैं कि टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ फर्स्ट लिखा रहने दें, यहाँ सेकंड लिख दें, ठीक है। इसको आप वीडियो रोक कर लिखिएगा। अब आगे की बात, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि आपके समझ में आता होगा, और नहीं समझ में आता प्लीज आप बेहिचक कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा कि सर यहाँ पर बात नहीं समझ में आई, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन, हमने सेकंड माना था, सेकंड इक्वेशन था 2b² इजकल टू a², ठीक है। तो a की वैल्यू क्या थी, 2c थी, तो 2b² इजकल टू 2c का होल स्क्वायर। तो क्या मिला हमें, 2b² इजकल टू 4c²। अब देखो ये 2 से 2 4 कट गया, तो हुआ क्या, b² इजकल टू 2c²। दिस इज थर्ड, अगर उसको हमने सेकंड माना। अब देखें, नाउ बाय 1.2 थ्योरम we can say if 2 divides b², then 2 divides b। अगर 2b² को डिवाइड करता है तो 2b को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए, पीछे 2 अगर a² को डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि अगर 2b² को डिवाइड करता है तो 2b को भी डिवाइड करेगा, यानी कि a और b के कॉमन फैक्टर 1 को छोड़ करके एक और मिला, वो है 2, ठीक है। अब इसको समझ लें, पहले ओरली समझ लें फिर लिखना क्या है। हमने पहले प्रूव किया कि इफ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p डिवाइड्स ए, यानी कि a 2 से डिवाइड हो रहा है। हम यहाँ पर पहुंचे 2 डिवाइड्स b² देन 2 डिवाइड्स b, b भी 2 से डिवाइड हो रहा है। हमने ये माना था ना कि √2 इजकल टू, अगर ये रेशनल है तो b कैन राइट a अपॉन b। तो हमने ये माना था कि वेयर a एंड b इज को प्राइम, को प्राइम का मतलब है कि 1 के अलावा उसके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। लेकिन उसको हमने जब सॉल्व किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 2 डिवाइड्स, पीछे लिखा ना 2 डिवाइड्स a, एंड अभी हमने प्रूव किया कि 2 डिवाइड्स क्या b, यानी a b दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 भी कॉमन फैक्टर है ए बी का। इसका मतलब हमने जो सोचा था, हमने जो माना था, वो हमारा मानना गलत है, इसलिए √2 इरेशनल नंबर है। बात समझ में आई। हम लेकर चले थे क्या कि ए बी का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, लेकिन हम कहाँ पहुंच गए
कि ए बी का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 नहीं है 2 भी है। इसलिए आगे हम लिखेंगे कि देयरफॉर ए एंड बी हैव देयरफॉर A and B have at least two as a common factor. 2 as a common factor. हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए ना कि A और B के सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर नहीं है 2 भी कॉमन फैक्टर है। इसलिए हम सीधे लिख देंगे कि बट दिस, आपके उदाहरण में लिखा है, सीधी सी बात है, ये थोड़ा सा आपको याद पर करना पड़े। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट that A and B have no common factor, other than 1। हम ये सोच कर चले थे कि ए और बी के कॉमन फैक्टर एक को छोड़कर नहीं है, बट यहाँ इस फैक्ट पर विरोध उत्पन्न हो रहा है क्योंकि हमने प्रूव किया तो पाया कि 2 भी इसका कॉमन फैक्टर है। ठीक है, सो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स हैज अरिजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। सो शॉर्ट में लिख सकते हैं, सो आवर assumption is wrong, then our assumption is wrong, so then या कि so we conclude, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे, we conclude root 2 is a irrational नंबर। यहां हमारा ये प्रूफ हो गया कि रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। एकदम क्लियर कट कहें तो रूट 2 को हमने रेशनल नंबर मान लिया और फिर हम रेशनल नंबर की क्वालिटी ढूंढना शुरू करें। हमने उसको माना कि a अपान b ऐसे नंबर हैं, ऐसा रेशनल नंबर है जो कंपोजिट को प्राइम नंबर है जिसके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हम जब सॉल्व करे आगे बढ़े तो हमने देखा कि a और b के कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 2 भी है। इसलिए हमारा ये मानना गलत है कि रूट 2 रेशनल नंबर है, अतः यहाँ विरोध उत्पन्न हो रहा है। इसलिए हम कंक्लूजन में पहुंचे कि रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। करेक्ट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर लेंगे 1.2 का। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण बात आपसे और इस एक्सरसाइज में करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसको मिटा देते हैं, प्लीज आप रोकिएगा और इसको लिखिएगा। ठीक है, वीडियो रोक कर लिखिएगा। अब आगे आए तो रूट 2 को अगर आपने समझ लिया कैसे इरेशनल प्रूफ किया जाता है, एक बात आपको बता दूं, परीक्षा में क्लास 10th के हर परीक्षा में एक इरेशनल प्रूफ करना आता ही है, चाहे वो रूट 2 आए, रूट 5 आए, रूट 3 आए, रूट 7 आए, चाहे जो आए, एक इरेशनल प्रूफ करना आपको आना ही है। आपके एग्जाम्पल में है रूट 3, रूट 2, एक्सरसाइज में है रूट 5। प्लीज इसको ध्यान से आप देखिएगा। मैंने वो क्या लिखा है उसको समझाने का प्रयास किया। अगर आपको कोई समस्या है प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। तो 1.2 के हम कहाँ पहुंच गए? 1.2 के क्वेश्चन नंबर
सेकंड में हम पहुंच गए। सेकंड क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। उसमें लिखा है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। प्रूव दैट क्या 3 + 2√5 is a irrational number। इरेशनल नंबर। ओके, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आपको समझा देता हूँ, फिर इसको सॉल्व कर देता हूँ। महत्वपूर्ण बात क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। इरेशनल का चाहे रेशनल में और चाहे रेशनल का इरेशनल में ऐड करें, रिजल्ट इरेशनल ही होगा। ध्यान दीजिएगा, इरेशनल को रेशनल में जोड़े, चाहे रेशनल को इरेशनल में जोड़े, रिजल्ट इरेशनल ही होगा। ध्यान से सुन लें, इरेशनल को रेशनल में, चाहे रेशनल को इरेशनल में, चाहे ऐड करें, चाहे सब्सट्रैक्ट करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें, रिजल्ट इरेशनल ही प्राप्त होगा। ओके, चाहे इरेशनल को रेशनल में, चाहे रेशनल को इरेशनल में सब्सट्रैक्ट करें, रिजल्ट इरेशनल ही होगा। शॉर्ट वीडियो में भी आप देखिएगा, मैंने बनाया, ठीक। चाहे इरेशनल को रेशनल में मल्टीप्लाई करें, चाहे रेशनल को इरेशनल में मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट इरेशनल होगा। नेचर दूसरा, ठीक है, नेचर रिजल्ट, नेचर स्वभाव, यानी कि नंबर का मान दूसरा हो सकता है, बट नेचर की बात करें तो इरेशनल ही होगा। चाहे रेशनल को इरेशनल में घटाए, चाहे रेशनल इरेशनल को रेशनल में घटाए, चाहे जोड़े, चाहे रेशनल का इरेशनल में, इरेशनल का रेशनल में मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें, रिजल्ट इरेशनल होगा हर हाल में। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या ध्यान रखनी पड़ेगी भाई? जब हम इरेशनल का रेशनल में मल्टीप्लाई करें तो रेशनल जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो है तब रेशनल रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। वैसे बाकी सभी में रेशनल का इरेशनल में, इरेशनल का रेशनल में मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट इरेशनल होगा। मल्टीप्लाई में भी, डिवाइड में भी, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। इस दो में जीरो नहीं होना चाहिए रेशनल नंबर। कैसे? जीरो इंटू जीरो अगर रेशनल है और √3 इरेशनल है, इसका रिजल्ट जीरो होगा, जो कि रेशनल है। यहाँ ये रेशनल इंटू इरेशनल इजकल टू रेशनल हो गया, जबकि हमने बताया है होता क्या है, इरेशनल होता है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में ध्यान देना है कि जीरो ना हो। अगर जीरो है तब रेशनल आ जाए। बाकी सब के लिए रेशनल इंटू इरेशनल, इरेशनल इंटू रेशनल इजकल टू इरेशनल। डिवाइड में देख लें, वही बात है, 0/√2 करेंगे भैया तो यहाँ जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड के लिए भी जीरो में रेशनल इरेशनल का जो रिजल्ट होता है वो इरेशनल नहीं होता। जीरो इसमें मना है। सिर्फ जीरो के लिए ये फार्मूला नहीं है। कब जीरो? रेशनल जीरो के लिए, बाकी सारे के लिए रिजल्ट इरेशनल ही होता है। ये बात समझ में आए? शॉर्टकट में कहूँ तो कह सकते हैं कि रेशनल इरेशनल का चाहे ऐड करें, चाहे सब्सट्रैक्ट करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें, रिजल्ट इरेशनल ही आएगा। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में रेशनल जीरो नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको हमें प्रूव करना है। क्या इसको प्रूव करना है हमें? इरेशनल नंबर। वैसे रेशनल पर प्लस इरेशनल इजकल टू इरेशनल। अभी मैंने समझाया, इतना हम लिख सकते हैं।
3 रेशनल है, 2√5 इरेशनल है, तो रेशनल प्लस इरेशनल इजकल टू इरेशनल, इसको क्या प्रूव करना है, लेकिन चूंकि प्रूव की बात है इसलिए हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो प्रूव ऐसे करेंगे, लेट्स 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर, हम लिख लें रेशनल नंबर मान ले, वही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, यानी उल्टा लेके चलेंगे। सो 3 + 2√5 इजकल टू a/b, where a and b आर क्या, कोप्राइम, कोप्राइम नंबर है ये, कोप्राइम, ठीक है मेरे भाई। अब इसको हम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, कैसा, चूंकि ये रेशनल है, ये तो रेशनल हम माने ही है, तो इसको हम 3 - a/b इजकल टू, इसको हम इधर लाएं या कि सीधा सा कर दें, 2√5 इजकल टू a/b -3 को उधर कर दिया, राइट। तो ये क्या हो गया, 2√5 इजकल टू a -3b/b, b अगर 3/1 करके, ये फ्रैक्शन है आप समझते होंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं √5 इजकल टू क्या, ये 2 नीचे जाएगा तो हो जाएगा a -3b/2b। हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे, √5 इजकल टू ये, अब देखें √5 इरेशनल है, प्रूव कर चुके हैं क्वेश्चन फर्स्ट में, और ये रेशनल है, तो इरेशनल और रेशनल इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। फाइनली हम कहाँ पहुंचे कि रेशनल और इरेशनल इक्वल है, जबकि ये हो नहीं सकता, ठीक है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। सिर्फ इसमें इतना लिख देना है कि आवर अजम्पशन इज रॉन्ग बिकॉज rational and irrational is not equal, so 3 + 2√5 is a rational number। फाइनली हम इतना लिख दें, बात खत्म, ठीक है। तो हम किस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि since a and b are integers, since a and b are integers, ये integers है, and a -3b/2b is रेशनल, ठीक है। हमने जो माना a एंड b वो इंटीजर ही थे, बस को प्राइम थे, एंड ये जो है ये भी रेशनल है, ठीक है। बट दिस कॉन्ट्रडिक्शन द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, यहाँ बस यही लिख दे, बट दिस कॉन्ट्रडिक्शन आपके एग्जाम्पल में लिखा है, आप उसको भी देखकर लिख सकते हैं, बस दिस फैक्ट इज कि √5 इज ए इरेशनल नंबर, तो इरेशनल एंड रेशनल इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड दिस इज अ रेशनल, दिस इज अ इरेशनल नंबर, प्रूफ हो गया। बात समझ में आई, तो बिल्कुल अब सरल आपको लगता होगा। इसके आगे 1-2 क्वेश्चन हैं जिसको आप कर सकते हैं, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर, तो इनको मैं आगे समझा दूंगा।
तो प्लीज़ अगर आपको ये सिर्फ हमने जो रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना समझाया, ये अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो बाकी आगे की चीज़ें बिल्कुल क्लियर बन जाएंगी। और आपको उस फार्मूले को भी ध्यान रखना होगा कि रेशनल इरेशनल, इरेशनल रेशनल का मल्टीप्लाई, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, इसका क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। प्लीज़ आपसे मैं पुनः कहना चाहूँगा कि आप जब इसको देखा करें, मेरा वीडियो देखा करें, आपको जो बात समझ में ना आया करे या कि समझ में आया करे भाई, अगर समझ में आ रही है तो लाइक करिए, नहीं समझ में आ रही तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात ज़रूर रखिए। हर व्यक्ति को सीधी सी बात है पता नहीं होता पूरी तरह से कि मेरा ये तरीका कैसे। तो प्लीज़ मेरे गणित के चैनल को यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात रखिए। आज बस इतना ही। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद।